जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री शिव शंभू। संतों की कृपा असीम है, अनंत है, नित्य है और अक्षुण है। इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण तथा मनन करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंथ सिर्फ साधकों के लिए नहीं अपितु सर्वसाधारण, पीड़ित और दुखी तथा सुखी सभी लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से श्रेयस्कर है। किसी भी तरह से निराश, दुखी, प्रताड़ित, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, पितृ बाधा, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त, मानसिक रूप से बीमार, ग्रह क्लेश या जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य होते हैं, तो आपको शीघ्र किसी संत की शरण लेनी चाहिए और माँ भगवती और भगवान शिव की पूजा पाठ कर अपने प्रारब्ध को काटकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आप इन अध्यायों का पूरी लगन व विश्वास के साथ प्रतिदिन पूरा श्रवण में मनन करें। स्वामी जी महाराज, माँ पीताम्बरा, भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हमने बिना किसी लाग लपेट के श्री स्वामी कथा सार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करें व आगे उसमें सुधार कर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा लिखना अनिवार्य है, जो आपकी माँ व स्वामी जी महाराज वह अपने धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। और इस चैनल पर बहुत से ब्रह्मलीन व जीवित संतों के संस्मरण उनकी आज्ञा से प्रस्तुत किए जाएंगे। हम ऐसे संतों के सानिध्य से अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वे आपको भी उनकी शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथा सार के 6वें अध्याय का पाठ कर रहा हूँ मैं। आप इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करें। स्वामी जी महाराज माँ पीताम्बरा आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। गुरु तत्व का न आदि है और न ही अंत, वह तो स्वयंभू है, वही शिव है, वही शक्ति है, वही साकार और निराकार भी है, उसका कभी नाश नहीं होता। वह अजन्मा और अमृत है। कोई कितना ही अधम और पापी क्यों न हो, यदि उसे किसी प्रकार सद्गुरु की शरण प्राप्त हो जाए तो वह परम पवित्र हो जाता है। उस शिष्य के भाग्य पर जिसको गुरु ने अपनी शरण में ले लिया है, दया और करुणामयी दृष्टि से उसे निहारा है तथा कृपा कर रहे हैं, उसके सौभाग्य पर समस्त सृष्टि एवं देवलोक में उत्सव मनाया जाता है। गुरु कृपा करता है तो ऐसे समय ब्रह्म, विष्णु, महेश और समस्त देवताओं की एकत्रित शक्ति भी यदि किसी कारणवश बाधा डालना चाहे तो उस कृपा प्रकाश को रोकने में ही असमर्थ सिद्ध नहीं होती। प्रत्युत उनके स्वयं नष्ट होने का भय उत्पन्न हो जाता है। वे परम ब्रह्मानंद स्वरूप है, परम सुख देने वाले हैं, उनके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। जो मूर्तिमान ज्ञान है, द्वंद्वों से परे हैं, गगन के समान सर्वत्र व्यापक है। तत्वमसि आदि महाकाव्यों वाक्यों के लक्ष्य हैं, जो एक हैं, नित्य हैं, विमल हैं, अचल हैं तथा संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि कर्म के साक्षी स्वरूप हैं, जो भाव से परे हैं, तीनों गुणों से रहित हैं। इस प्रकार के अपने सद्गुरु को नमस्कार करते हैं। हे सर्व सौभाग्यवर्धक श्री सद्गुरुनाथ, आपकी जो अद्भुत कृपा डॉक्टर योगेश मिश्र पर हुई, वैसी कृपा लूटने के लिए देवता भी मनुष्य जन्म धारण करने की कामना करते हैं। डॉक्टर साहब धौलपुर में सरकारी अस्पताल में कार्यरत थे। इनका जन्म बहुत ही धार्मिक और पवित्र संस्कारित परिवार में हुआ था, लेकिन इनकी रुचि परमात्मा की ओर नहीं थी। डॉक्टर साहब नहीं जानते थे कि अलग निरंजन की महाअनल उनके हृदय में श्री सद्गुरुनाथ की कृपा से ददक उठेगी। दतिया के महान जादूगर की जादू भरी निगाहें उन्हें बावला बना देंगी। धौलपुर में स्वामी जी के एक भक्त लक्ष्मी नारायण जी भदौलिया के साथ उन्हीं के अनुरोध पर डॉक्टर साहब श्री प्रभु दर्शनार्थ दतिया आए। प्रथम भेंट में ही आपका कृपा कटाक्ष डॉक्टर पर हो गया। डॉक्टर साहब अत्यंत विचलित हो गए और समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपना सर्वस्व इन पर न्यौछावर कर दूं, इनके चरणों में लिपट जाऊं और स्वयं मतवाला बनकर दूसरों को भी मस्त बनाऊं, नित्य भगवान के चरणों में लीन रहूं। ये सामने जो सन्यासी मुंडे पर बैठे हैं, यह कौन है? इसका क्या रहस्य है कि सभी आकर अपने जीवन का संचित धन सर्वस्व इनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं? किस बला की थी कशिश, चुंबक था या जादू कोई, पास उसके जो भी आया लो उसी का दिल गया।
डॉक्टर को ऐसा महसूस होने लगा कि यही मेरा असली घर है। श्री प्रभु लोकनाथ ने उनसे पूछा, तुम्हारे यहाँ किसी देवी देवता की आराधना होती है? डॉक्टर ने उत्तर दिया, सरकार, माता छिन्नमस्ता की पूजा हम लोगों के यहाँ वंश परंपरा से चली आ रही है। श्री प्रभु ने आगे पूछा, क्या मैं तुम्हें मंत्र दूं? जब करोगे? डॉक्टर ने कहा, क्यों नहीं महाराज, आप जो कुछ कहेंगे वही करूंगा। आपने डॉक्टर को मंत्र दिया और आज्ञा दी, जाओ शिव मंदिर में बैठकर इस मंत्र का जप करो। उसी दिन जप करते हुए डॉक्टर ने देखा कि शिवलिंग धरती के नीचे डूब रहा है और उसकी जगह स्वयं भगवान शिव पंचमुंडी आसन पर बैठे हुए ऊपर आ रहे हैं। वर्षों तक डॉक्टर निर्दिष्ट मंत्र का जप बड़ी लगन से करते रहे। एक दिन डॉक्टर दतिया पहुंचे तो अनादि श्री महाराज ने पूछा, क्या तुमने बगलामुखी रहस्यम पुस्तक पढ़ी है? डॉक्टर ने उत्तर दिया, नहीं स्वामी। तब आपने अपने एक सेवक से पुस्तक मंगाकर डॉक्टर को देते हुए कहा, लो इसे पढ़ो, लेकिन इसमें एक शर्त है, यह पुस्तक पढ़ने वाले को देवी बगलामुखी मंत्र का जप भी करना पड़ता है। बड़े अनमने भाव से डॉक्टर ने सोचा कि जब मैं माता छिन्नमस्ता का उपासक हूं तो गुरुदेव पता नहीं क्यों पीताम्बरा माई के मंत्र का जप करने के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर मिश्र समझ भी कैसे सकते थे, क्या किसी ने अकाल पुरुष की गति को जाना है, लेकिन इतना समझ गए थे कि उनके एकमात्र आराध्य देव उन्हें आज्ञा दे रहे हैं और आज्ञा पालन करना ही है। पहले दिन से लेकर 3 दिन के अंदर जप के प्रभाव से इन्हें विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन हुए और बड़े बड़े चमत्कार देखे। डॉक्टर के मन में संशय पैदा हो गया। हृदय में भय लिए हुए बहुत ही विनम्र शब्दों में प्रार्थना करी, हे अन्नदाता श्री सद्गुरु समर्थ श्री स्वामी जी महाराज, यदि मुझे पीताम्बरा माई का मंत्र पहले ही मिल जाता तो ठीक रहता, क्योंकि जो अनुभव मुझे 3 दिन में हुए वे पिछले 8 वर्षों में माता छिन्नमस्ता की साधना से नहीं हुए। यह सुनकर श्री प्रभु ने कहा, तुम्हारे अकाउंट का ट्रांसफर कर दिया है, तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं इसलिए तुम्हारी इतनी शीघ्र प्रगति हुई है। डॉक्टर साहब ने कहा, हे कमल नयन सत्यनारायण, मैं अकाउंट ट्रांसफर का मतलब नहीं समझा। तब श्री चंद्र मौर्य ने समझाया, यदि तुम्हारा धन किसी बैंक में जमा हो और तुम उसे दूसरे बैंक में जमा करना चाहो तो क्या अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता? इस प्रकार तुमने जो मंत्र जप माता छिन्नमस्ता के किए थे वे हमने पीताम्बरा माता के खाते में डाल दिए, क्योंकि माता तो सब एक ही है। ये तो हम जानते हैं कि किसको कब क्या देना है। प्रारंभ में तुम्हारी वंश परंपरा के प्रभाव से तुम्हारा स्वाभाविक आकर्षण भगवती छिन्नमस्ता की तरफ था, परंतु वास्तव में तो पीताम्बरा की ही उपासना तुम्हारे संस्कार में है। सद्गुरु तो अंतर्ज्ञानी होते ही है। श्री करुणा सिंधु की वाणी सुनकर डॉक्टर के मन में जो संदेह था उसके निकल जाने पर वह बहुत हर्षित हुए। हे पवित्रों में पवित्र रुद्र, यह आपकी अद्भुत एवं विलक्षण कृपा है, कहीं देखी न सुनी। हे दीनानाथ, हम सब आपके बंदे हैं। एक पेड़ में से कभी कभी दूसरा छोटा पेड़ निकल आता है, उसे बंदा कहते हैं। उसी के आश्रय में वह जीवित रहता है। उसी तरह हम सब आपके बंदे हैं और आपके आश्रय में हैं स्वामी दाता समर्थ। हम सब आपके श्री चरणों में शरण की भीख मांगते हैं। दरबार की रीति ऐसी है कि जिसने एक बार यदि भूल से भी माथा टेक दिया उसका उद्धार हो गया। आपका दरबार ऐसा है कि यदि मांगने वाले की झोली छोटी हो तो आप उसे खींचकर बड़ी झोली बना देते हैं। याचक कुछ मांग भी नहीं पाता कि पहले ही उसकी झोली भर देते हैं। आप हाथ पकड़कर सभी सुखों की ओर ले जा रहे हैं। भक्त जानते हैं कि सब सुखों का सवेरा आपके श्री चरणों में है। दरबार में बंदे के भाव को देखा जाता है, जिसका जैसा भाव उस पर वैसी ही कृपा। आश्रम की सफाई करने वाले श्री बाबू का जो सम्मान आपने किया वह बड़े बड़े साधकों और पंडितों को लज्जा देने वाला था। वह गरीब मेहनत सफाई कर चुपचाप दूर बैठ जाता और आपको जी भर देखने के बाद वापस चला जाता। कभी तृप्ति होती ही नहीं थी। बेचारा गरीब सोचता कि साक्षात शिव मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मैं भाग्यहीन। उनके चरण स्पर्श की तो बात ही क्या, श्री प्रभु के दर्शनों को आने वाले भक्तों की शरण धूल भी नहीं ले सकता। उसे यही चिंता रहती कि संत सेवा करने का जो यह अवसर उसके भाग्य में आया है उससे वह वंचित न हो जाए, कहीं यह जन्म भी न बिगड़ जाए। किसी के पास जाने से वह डरता।
कि मुझ अछूत से कोई गलती न हो जाए, मैं यहाँ से कहीं निकाल न दिया जाऊं। इस प्रकार वर्षों से उसका यह निःशुल्क सेवा क्रम चल रहा था। जगत पावन प्रभु उसके मन की सारी बातें जानते थे, क्योंकि प्रभु तो भाव भक्ति देखते हैं। भक्त दामाजी पंत के लिए तो महार तक बन गए और राजा जी के यहाँ जाकर पंत का कर्जा चुकाया। किसी भक्त के यहाँ झाड़ू लगाई, किसी के यहाँ चक्की पीसी और उन भक्तों के प्रेम में बावले होकर दीन सुदामा के चरणों को आंसुओं से धोकर चरणामृत पान किया। उनके प्रेम, करुणा और दया का कैसे वर्णन किया जाए। आज बाबू मेहतर के भाग्योदय का शुभ दिन है। देवता भविष्य की बातें जानने में समर्थ होते हैं। सब देव फरिश्ते इस पवित्र दिन हाथों में सुगंधित पुष्प लेकर बाबू मेहतर के अभिषेक के लिए आकाश में खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह जान गए हैं कि आज अविनाशी परिपूर्ण श्री समर्थ सदगुरु की कृपा दृष्टि अपने भक्त बाबू पर होगी। आज जैसा मंगलमय दिन सौभाग्य से मिल रहा है। देवताओं के काल की अवधि होती है, किंतु गुरु कृपा की कोई अवधि नहीं होती। अतः बंदे को भी काल अवधि में नहीं बांधा जा सकता। इस प्रकार वह भी शाश्वत हो जाता है। बहुत सारे भक्त साधना करने वाले आश्रम की दालान में विभिन्न प्रकार के आसन लगाकर जप कर रहे थे। अपने को आपके समीप समझने वाले कोई सिद्धासन से, कोई पद्मासन से बैठे थे। तभी अचानक अंदर से आपका आगमन हुआ। उस समय बाबू मेहतर भी दूर अपनी जगह बैठा हुआ नीची नजर किए आपके श्री चरणों को देख रहा था। एकाएक आपने गंभीर और ऊंची आवाज में कहा, देखो यहाँ कितने ढोंगी लोग बैठे हैं। कोई सिद्धि चाहता है, कोई विषय भोगने की आशा लेकर यहाँ भांति भांति के नाटक कर रहा है। जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ वे बाबू मेहतर है, जो निस्वार्थ सेवा कार्य करके वास्तव में भगवान की उपासना कर रहा है। उसने अपने सरल और पवित्र भावमयी निस्वार्थ सेवा से श्री नारायण को प्रसन्न कर लिया है। यह उद्घोष करके आप अंदर पधार गए। बड़े बड़े पंडित और साधुओं के चेहरे शर्म से झुक गए। हे दतिया के सच्चे संत, तुमको तो वे ही प्यारे हैं जो समस्त जीवों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, जो अपने पराये का भेद छोड़ चुके हैं, कथनी और करनी में अंतर नहीं करते, सब में एक तुमको ही देखते हैं। हे कबीर देव, यहीं तक आपकी कृपा के बादल नहीं बरसे, बल्कि बाबू हरिजन की पुत्री के शुभ विवाह के अवसर पर संपूर्ण दतियावासी यह देख और सुनकर प्रसन्नता से झूम उठे कि आपकी आज्ञा से बड़े बड़े विद्वान पंडित और शास्त्री ने विवाह में सम्मिलित होकर उसके पारिवारिक सदस्यों की भांति कार्य किया। प्रभु ने पीठ से विवाह के लिए कुछ रुपए भी दिलवाए। दूध बेचने वाला गरीब बादाम सिंह बहुत ही भोर सुबह चुपचाप आकर मंदिर की दालान साफ करके चला जाता था। अधिकांश लोगों को तो यह मालूम ही नहीं था कि दालान साफ करने वाला कौन है। एक दिन वह कुछ देर से आया। उस वक्त पूजा पाठ करने वाले कई लोग बरामदे में आसन लगाकर बैठे थे। भोले बादाम सिंह को मालूम नहीं था कि इस समय प्रभु पास के कमरे में विराजे हुए हैं। बादाम सिंह सफाई कर रहा था और अपनी अज्ञानता को कोसते हुए धीरे से वहां बैठे हुए साधुओं से कह रहा था, आप सब तो बड़े भाग्यवान हैं, श्री प्रभु कृपा के पात्र हैं, आप सब धन्य हैं। आप सभी को तो किनारा मिल गया है, लेकिन मैं कितना मूर्ख और भाग्यहीन हूँ। मुझे न पूजा आती, न मंत्र आता है, न पढ़ना आता है। पता नहीं मेरा क्या होगा। वह इतना ही बोल पाया था कि तेज व गंभीर आवाज पास के कमरे से आई और हे शिष्यजन कल्पवृक्ष, आपने कहा तेरा काम सबसे पहले होगा। इसके बाद श्री प्रभु ने बादाम सिंह को बुलाया और सर पर हाथ रखकर कहा, देख बच्चे, जो बच्चा नासमझ होता है उसकी माँ उसकी देखभाल अधिक करती है, नहलाती है, खाना खिलाती है, पुचकार कर प्यार करती है। बादाम सिंह की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपने एक पागल भतीजे की याद आई, जिसकी पूरी संभाल व प्यार माँ सबसे ज्यादा करती थी। बादाम सिंह के पिता की मृत्यु पर श्री प्रभु ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरी मदद करूंगा, घबराना नहीं।
हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विश्व मूर्ति सद्गुरुनाथ, आपके दरबार में गरीबों एवं दीनहीनों की सुनवाई पहले होती है। निजी सेवक और अनेकों भक्तों ने आपके स्वरूप में परम पुरुष के दिव्य दर्शन किए। अनेक भक्तों ने अनेक बार आप में कैलाशपति श्री शिव जी के स्वरूप को साक्षात व्यवस्थित देखा। बहुत से भक्तों ने द्वापरावतार श्री कृष्ण के स्वरूप को गीता परमेश्वरी का उपदेश करते हुए देखा। किन्हीं ने महाअवतार श्री राम के धनुष्वाण धारण के स्वरूप को अवस्थित देखा, तो अनेकों ने श्री जगदम्बा के विभिन्न विग्रहों के आपके स्वरूप में दर्शन किए। श्री महाराज के स्वरूप में श्री पीताम्बरा जी के विग्रह के और श्री पीताम्बरा जी के विग्रह में आपके स्वरूप के दर्शन तो एक सामान्य बात थी। ऐसे दिव्य दर्शन पाने वाले भक्तों को हम सब प्रणाम करते हैं। अपने भक्तों का जब परमात्मा गुणगान सुनता है तो प्रसन्न होता है, जैसे पुत्र का गुणगान सुनकर पिता प्रसन्न होता है। हे नित्य सेवा परायण स्वामी, हम आपके प्रिय भक्तों को बार बार प्रणाम करते हैं। परमात्मा अपने भक्तों को इतना मान देते हैं कि स्वयं को भक्तों के दास कहलाने में संकोच नहीं करते, लेकिन अपने भक्तों के महाप्रभु कहे जाने पर प्रसन्न होते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भदौलिया श्री चरणों में धौलपुर निवास के समय से ही शरण में थे। आपकी आज्ञा से इन्होंने धौलपुर के चोपड़ा महादेव मंदिर की परिधि के अंदर ही श्री माता दुर्गा देवी के मंदिर का जीर्णोद्धार किया और नियमित आरती पूजा करने लगे। गरीब होते हुए भी उन्होंने अपना सर्वस्व माता के चरणों में अर्पित कर दिया। जो भक्त अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देता है, जिसके पास अपना कुछ नहीं रह जाता, उसके पास हे स्वामी निश्चित रूप से आप रहते हैं। बड़े भाग्यवान लोगों को ये संपदा प्राप्त होती है। जिनको यह कृपा रूपी संपदा प्राप्त होती है वे भाग्यवान हो जाते हैं। एक दिन पुजारी जी माता की आरती कर रहे थे। सहसा उन्होंने देखा कि माता श्री विग्रह में से आप बाहर निकल रहे हैं। यह दृश्य देखकर पुजारी जी के हाथ से आरती छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और वे भय से कांपने लगे। वे अचेत होकर गिरने ही वाले थे कि मंदिर के बाहर बरामदे से आवाज आई, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। यह आवाज सुनकर पुजारी जी में साहस आ गया और वे मंदिर से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। बाहर बरामदे में पुजारी जी को आवाज देते हुए स्वयं आप खड़े थे। पुजारी जी आपके चरणों में गिर पड़े और रोते रोते बोले, हे मायापति, यह आपकी कैसी माया है? श्री प्रभु ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? इतने डरे हुए क्यों हो? डरने का कारण बताओ। पुजारी जी ने रोते रोते सारी बात कही। आपने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तो इस घटना से पूर्ण अनभिज्ञ हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि माई ने तुम पर कृपा की है और आगे का मार्ग मिल गया है। यह कहकर बात टाल दी, किंतु पुजारी जी को लगा कि उनका पिछला सहारा मर गया हो तथा एक नया जन्म मिला हो। उन्हें चमकता हुआ भक्ति का प्रवेश द्वार मिल गया। श्री राम कृष्ण वर्मा एडवोकेट, झांसी को मोतियाबिंद ऑपरेशन के बिगड़ जाने के कारण दोनों आंखों से दिखना लगभग बंद हो गया था। एक दिन दतिया निवासी दुर्गा प्रसाद खास कलम, जिनके रिश्ते में मामा ससुर थे, झांसी आए और वकील वर्मा की दीनहीन दशा देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, दतिया स्वामी जी के पास चलोगे? वकील वर्मा ने कहा, मैं साधुओं से दूर रहता हूँ। दुर्गा प्रसाद जी बोले, क्यों? वकील ने उत्तर दिया, साधु कहेंगे सच बोलो, धर्म पर चलो, ये दोनों मुझे नहीं करना। दुर्गा प्रसाद जी ने जाकर ये बात महाराज जी को बताई। आपने कहा, लाओ वही आदमी हमें चाहिए। दुर्गा प्रसाद जी ने कहा, लेकिन महाराज कैसे लाएं, वो तो आते ही नहीं है। श्री प्रभु ने कहा, वे आएंगे। एक दिन वकील रामकृष्ण गर्मियों में रात को 4 बजे छत पर लेटे थे। आंखें खुली, आसमान की ओर देखा कि कोई महात्मा हाथ में लाठी लिए आसमान से चले आ रहे हैं। जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ तारे चरण चिन्ह बना रहे हैं। इस तरह 9 चरण चिन्ह उन्होंने आसमान में देखे। थोड़ी देर में ही वकील वर्मा की दाएं हाथ की कलाई उन महात्मा ने पकड़ी और करवट लिवाकर कान में मंत्र कहा। वर्मा जी ने उठकर उस मंत्र का जप शुरू कर दिया। इसके बाद एक दिन एक मुकदमे के संबंध में वर्मा जी दतिया आए। आश्रम के ठीक सामने पास एक छोटी पहाड़ी पर कचहरी बनी हुई थी। वे कचहरी की सीढ़ियों पर आंखें बंद करके बैठ गए। उन्होंने देखा कि भगवान राम और सीता आश्रम की ओर जा रहे हैं।
वर्मा जी पीछे पीछे चले गए तो आवाज आई, दर्शन नहीं होंगे, पट बंद हैं। यह आवाज सुनकर उन्होंने आंखें खोली और दुर्गा प्रसाद जी के साथ आश्रम में आए। उन्होंने देखा एक स्थूलकाय साधु तख्त पर बैठे हैं। श्री प्रभु ने दुर्गा प्रसाद से पूछा, ये कौन है? दुर्गा प्रसाद जी ने कहा, ये वही वकील साहब हैं जो यहाँ आना नहीं चाहते थे। उस दिन हे त्रिपुरारी, आपने वर्मा जी को एक स्तोत्र दिया और आगामी नवरात्र में आने को कहा। नवरात्र में वकील रामकृष्ण पुनः श्री प्रभु के दर्शनों को गए तो उन्हें आपने मंत्र दिया और कहा, यह तो बहुत पहले मेरे शरण में आ चुके हैं। यह सुनकर उन वकील को एकाएक ज्ञान हुआ कि ये तो वो ही महापुरुष हैं जिनके चरण आकाश में जहां पड़ते थे वहां तारे बन जाते थे। इसके बाद श्री प्रभु ने ज्योतिषमती नाम की एक औषधि कृपा प्रसाद के रूप में प्रदान की। यह औषधि नेत्र रोगों की रामबाण दवा है। लेकिन वकील समझ चुके थे कि औषधि तो एक बहाना मात्र है, सत्य तो आपकी कृपा ही है। सच्चा संत किसी भी कार्य या चमत्कार का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेता। दोबारा सुने, सच्चा संत किसी भी कार्य या चमत्कार का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेता। जब तक दाता की दया नहीं होती, रोगों के विचित्र रूप नहीं जाते। कुछ दिनों बाद वर्मा ने स्वप्न में देखा कि शिकागो नेत्र चिकित्सालय में बेड पर वे लेटे हैं और डॉक्टर ने उनकी आंख का ऑपरेशन किया। उस दिन सुबह वर्मा श्री प्रभु को प्रणाम करने गए तो प्रणाम करने में उनका चश्मा गिर गया और उन्होंने अनुभव किया कि बगैर चश्मे के भी सब कि अब अच्छा दिख रहा है। उन्होंने देखा श्री दीन बंधु दाता मुस्कुरा रहे हैं। उसी दिन से वकील ने चश्मा छोड़ दिया। सूरदास के श्याम ने लौकिक प्रकाश की आंख में नहीं डाला। लौकिक प्रकाश ही आंख में नहीं डाला, बल्कि उसी रात्रि में सोते समय अलौकिक प्रखर प्रकाश का दान भी दे डाला। गरीब नवाज का काम तो झोलियां भरना है। सुबह सुबह श्री प्रभु के दर्शन करने गए, तभी देखा मंदिर की मूर्ति में से जगदम्बा विमान पर बैठकर निकली। बाहर आते ही शंख, भेरी, घंटे आदि बजाते हुए देवतागण जगदम्बा की स्तुति करने लगे। भीतर ही भीतर हुक्म सुना कि जाकर पकड़ लो, यही चरण है। वकील रामकृष्ण ने अंदर अंदर कहा, मुझसे नहीं बनेगा, तुम ही पकड़ा दो। एक हाथ उठा और रामकृष्ण का हाथ पकड़कर उन चरणों को पकड़ा दिया। फिर स्वर्ण सिंहासन वाला विमान मंदिर में वापस चला गया। हे सच्चिदानंद विश्वबाहु स्वामी, आपकी महिमा का बखान कहाँ तक किया जाए। आप आंखों का अंजन देखकर ही नहीं रुकते। आप जानते हैं कि हम लोगों में इतनी योग्यता नहीं कि उसको ठीक प्रकार से लगा भी सकें, डाल सकें। इसलिए जैसे माता अपने अबोध शिशु के मुंह में स्वयं ही स्तन को प्रवेश करा देती है, उसी प्रकार आप स्वयं ही अंजन देकर आंखों में डाल भी देते हैं। हे निष्पाप, आपकी जय हो। हम लोग एक ही श्री गुरुचरण जहाज के यात्री हैं, जिसका सदगुरु ही नाविक है। हमको उसी वृहत नौका से भाव सागर पार करना है। अतः विशेष रूप से सावधान रहना है कि कहीं गलत मार्ग पर चलकर नौका से वंचित न हो जाएं। इसलिए मायातीत विश्व मूर्ति श्री महाराज ने सेवकों और भक्तों को कठोर आदेश दिया था कि थोथे प्रचार और ढोंग से तुम लोग सदैव दूर रहो। वैद्य ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी श्री महाराज के दर्शनों को अक्सर जाते थे, लेकिन कुछ गलत लोगों के यह कहने पर कि ढोंगी के पास लोगों को दिखाने के लिए ढोंग करने जाते हो। यथोक्ति बात सुनकर वैद्य जी ने आश्रम में माता के दर्शनों के लिए जाना बंद कर दिया। एक दिन दर्शन के लिए गए तो महाराज जी ने पूछा, यहाँ आना क्यों बंद कर दिया। त्रिपाठी जी ने श्री प्रभु को अपने नए आने का कारण बताया। इस पर परमहंस श्री महाराज ने शंकर पार्वती की गाथा को कहा। शंकर जी नंदी की सवारी पर जा रहे थे, तब किसी ने कहा, कैसे हैं, स्त्री पैदल जा रही है और आप सवारी पर हैं। तब शंकर जी ने कहा, पार्वती आप सवारी पर बैठे, मैं पैदल चलता हूँ। कुछ दूर जाने पर किसी ने कहा कि ये कैसे है, स्त्री तो सवारी पर है, स्वयं पैदल है। कुछ दूर चलने के बाद शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी हम दोनों सवारी पर बैठकर चलें। कुछ दूर चलने के बाद किसी ने कहा कि ये कैसे हैं, सवारी की जान ही नहीं जानते और दोनों बैठे हैं। फिर शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी हम लोग पैदल चलें और सवारी वैसे ले चलें। कुछ दूर चलने पर किसी ने कहा कि ये लोग कैसे हैं, सवारी भी है और ये लोग फिर भी पैदल चलते हैं।
अपने भक्तों और सेवकों को सावधान करते हुए श्री प्रभु ने कहा कि यह संसार है, कोई भी कार्य कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कोई न कोई कुछ कहेगा। हर व्यक्ति को प्रसन्न रखने के प्रयत्न में तुम किसी को भी प्रसन्न नहीं रख सकते। भाव सागर से डरो मत अस्तु, अच्छे कर्तव्य करते रहना चाहिए। तुम लोग तो लगातार जप किए जाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। किसी को दतिया से कलकत्ता जाना हो तो निश्चय संकल्प करके गाड़ी में बैठ जाओ। रास्ते में कई स्टेशन आएंगे, मन में कई विचार भी उठते रहेंगे, भूले काम भी याद आएंगे, किंतु यदि यात्री रास्ते में बिना उतरे गाड़ी से चलता ही रहे तो समय पर अपने गंतव्य स्थान कलकत्ता पहुंच ही जाएगा। उसी प्रकार साधक यदि अन्य बातों पर बिना ध्यान दिए दृढ़ निश्चय के साथ नियम पूर्वक जप करता रहे तो अवश्य सफलता प्राप्त कर लेगा। इतना कहकर प्राणी मात्र के कल्याणार्थ बात को और भी खुलासा करते हुए आपने आगे कहा, एक दिन एक संत आश्रम पर आए। वे शक्तिपात करके लोगों की कुंडलिनी जगाया करते थे। उनके हजारों लाखों शिष्य थे। शिष्यों को देखकर संत सोचता है, इतने सारे लोग परमार्थ मार्ग में आ रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए होती है। इसी धोखे में योगी योग भ्रष्ट हो जाता है। एक अयोग्य व्यक्ति पर उस संत ने शक्तिपात कर दिया। वह व्यक्ति तो पागल हो गया, साथ ही योगी की शक्ति भी चली गई। अब वे योगी आश्रम में आकर महाराज जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझसे भूल हुई, क्या मैं फिर से उस शक्ति को पा सकता हूँ? पंचवक्त स्वामी जी ने कहा, नहीं, अब तुम उससे नहीं पा सकते। सिद्धियों के अहंकार में फंसकर सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा योगी योग भ्रष्ट होकर गिर जाते हैं। इसलिए साधक को सिद्धियों की चाह नहीं करनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। तुम जगन माता की भक्ति करो, ये महारानी है, सिद्धियां तो दासी हैं। योग का मार्ग छोड़ दो और भाव भक्ति की उपासना करो। ऐसा करने से निर्मल विवेक का उदय होगा, तब अपने आत्म स्वरूप रूपी उदार आनंद घन परम पद की प्राप्ति होगी। श्री षडानंद रूप गुरुदेव ने आगे कहा, आजकल गुरु भी सहज मिल जाते हैं और चेला भी आसानी से, किंतु यथार्थ का ज्ञान नहीं होने से दोनों अज्ञानतावश से एक दूसरे का हाथ पकड़े गड्ढे में गिरते हैं। सदगुरु की प्राप्ति बहुत कठिन है। इसी तरह शिष्य भी बड़ी कठिनाई से ही मिलता है। सच्चा शिष्य बनना तलवार की धार पर चलने से भी कठिन है। भक्त वत्सल श्री प्रभु ने आगे बतलाया, एक शिष्य गुरु के आश्रम पहुंचा और गुरु से ब्रह्म विद्या सिखाने हेतु निवेदन किया। गुरु ने उसे आश्रम में रख लिया और बहुत समय तक उससे शारीरिक परिश्रम के कार्य कराते रहे। एक बार आधी रात के समय शिष्य को जगाया और उससे कहा, जंगल में जाकर कुएं से पानी लाओ। शिष्य घड़ा लेकर कुएं पर गया। वहां उसके मन में यह विचार आया कि अब यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि गुरु विद्या का उपदेश तो करते नहीं, केवल सेवा कराते रहते हैं। वह घड़े को कुएं पर छोड़कर चल दिया। तभी घड़े में से आवाज आई, तुम तो ब्रह्म विद्या सीखने आए थे और इतने में विचलित हो गए। मेरी आत्मकथा को तो सुनो, मैं मिट्टी का घड़ा हूँ। घड़े की स्थिति में आने के पूर्व मुझे क्या क्या सहना पड़ा। मेरे ऊपर कहती फावड़े चलाए गए, फिर गधे की पीठ पर बिठाकर मुझे कुम्हार अपने घर ले गया। बाद में मुझे अपने पैरों से रौंदा, चक्के पर चढ़ाया, घुमाया, ठोका, पीटी की और बाद में मुझे आग पर तपाया गया। इन परीक्षाओं से निकलने के बाद आज मैं इस स्वरूप में हूँ। आज मेरा जन्म सफल होने जा रहा है। आज हमारे जल को गुरुदेव पिएंगे और तू इतनी जल्दी हताश हो गया। घड़े की बात शिष्य को चुभ गई और वह लौट पड़ा। बाद में गुरु कृपा से उसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई। इसलिए शिष्य की योग्यता देखकर ही उसको उपदेश दिया जाता है। यहाँ भी आश्रम में लाखों लोग आए, कोई लड़का मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई किसी से परेशान है, किंतु जिस बात की ये दुकान है उसका एक भी ग्राहक आज तक मेरे पास नहीं आया। दोबारा सुनो, यहाँ भी आश्रम में लाखों लोग आए, कोई लड़का मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई किसी से परेशान है, किंतु जिस बात की यह दुकान है उसका एक भी ग्राहक आज तक मेरे पास नहीं आया। राम की सेवा में बंदर अनेक थे, उन्होंने अंगूठी केवल हनुमान को ही दी थी। हर एक को हर चीज नहीं दी जा सकती।
श्री गुरु महाराज ने घड़े का दृष्टांत सुनाकर हम सब भक्तों का अनुपम कल्याण किया। इस मार्ग पर चलने वाले भक्तों को किस प्रकार ब्रह्म विद्या प्राप्ति हेतु अपना जीवन दर्शन रखना चाहिए, यह सत्पथ दिखाने में यह श्री स्वामी कथासार रूप गुरु प्रसाद ही समर्थ है। इसके सुनने और पाठ करने से और श्रवण करने से अभ्युदय की प्राप्ति होती है और नित्य 11 पाठ करने से संपूर्ण बिगड़े कार्य सुधर कर श्री गुरु चरणों में अतुल्य निष्ठा का उदय होता है। श्री पीताम्बरा जी को अर्पित करते हैं हम ये पाठ। यदि षष्ठम अध्याय समाप्त। श्री पीताम्बरा माई की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, शिव भगवान की जय।